300 करोड़ की फीस है पुष्पा भाऊ की। सूर्य कुमार का ये कहना है कि मुझे गलत मत समझना, पर मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, जानते हो ना, इनके अपने ही नशे चल रहे। ये तो कह रहे इससे अच्छा मुझे ले लेते। भंवर सिंह, श्रीवल्ली और केशव महाराज, इन तीनों में बस एक चीज कॉमन है, ये तीनों के तीनों विजय सेतुपति और मंगल सिन्हू को एक साथ ऑफिस में बिठाया और इन दोनों के पास से और सवाल भी आ गया हमारे सामने, कौन सा एक्टर की एंट्री होने वाली है पुष्पा 2 में? महेश बाबू, विजय सेतुपति, अजय देवगन या फिर संजय दत्त? बताओ बताओ, कमेंट में बताओ। देखो, पुष्पा एक ऐसी फ्रेंचाइजी, एक ऐसी मूवी है जिसके लिए कोई भी एक्टर फ्री में भी काम करने को तैयार हो जाएगा। और अभी अभी इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है पार्ट 2 का, और कोई इसको केजीएफ से कंपेयर नहीं करेगा। मैंने देखा कल रात से सब लोग केजीएफ से कंपेयर करके बैठे हुए हैं। केजीएफ इज डिफरेंट, पुष्पा इज डिफरेंट। केजीएफ को अगर हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो क्या होता है कि कंप्लीटली प्रोफेशनल, कि वो तो अलग था, उसका यूनिवर्स अलग था, वो कॉन्सेप्ट अलग था, वो स्टोरी अलग थी। और यहाँ पे लोकलिटी पे फोकस किया गया, जो मेरे हिसाब से अच्छा भी है। ठीक है, यही करना था आपको, इसके अलावा कोई चीज मैटर ही नहीं करती थी। और ये अच्छा किया कि पुष्पा भाऊ को सूट और पैंट नहीं पहना दिया। ठीक है, वेरी गुड। 2021 में आई थी पुष्पा 1, जो कम्प्लीटली फेल हो गई मेरे हिसाब से, क्योंकि इस मूवी का जो क्रेज था, मैंने तो बोल दिया था ये मूवी देख के कि भैया ये तो छप्पर फाड़ दिए जाएगी 500-700 करोड़ तक, 350 करोड़। यार मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस ब्रो? ये मेरे को जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। लेकिन ठीक है, इट्स ओके, पार्ट 2 में हिसाब बराबर कर लेंगे, सबको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पार्ट 2 की बात करें तो भैया बजट है 500 करोड़, जिसमें से 300 करोड़ तो ये अकेले लेंगे, 5 करोड़ श्रीवल्ली को मिल गए और 1-1.5 करोड़ भंवर सिंह को मिल गए। इनका एक तो नाम बड़ा अटपटा है, मतलब सोचना पड़ता है यार। सूर्य कुमार जब ये मूवी बनाने जा रहे थे, इन्होंने पहले लिया था महेश बाबू को, जो हम सबको पता है कि पहले तो उन्होंने हाँ कर दी थी कि ठीक है हम बना सकते हैं आपके साथ मूवी। लेकिन ऐसे ही उनके पास स्टोरी पहुंचे, स्क्रिप्ट पहुंची, उनको पता चला कि पुष्पा कौन है, क्या है, कौन सा कैरेक्टर है, सडनली क्विट कि नहीं भाई मैं ये मूवी नहीं करने वाला, ये जो पुष्पा का कैरेक्टर है मेरे पे सूट ही नहीं करने वाला, तो मैं तो नहीं बनाने वाला मूवी। ये कंप्लीटली बात हो गई कि सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब सूर्य कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो डायरेक्टर होता है वो एक प्लान लेके चलता है कि किस तरह मूवी चलेगी, कौन सा एक्टर होगा, किस तरह से हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, किस तरह से लोगों को दिखाएंगे। इन्होंने महेश बाबू को ध्यान में रख के ये कैरेक्टर सोचा था, ये मूवी सोची थी, और उन्होंने तो मना कर दिया। अब ऐसे में इनके पास एक ही रास्ता था पिक्चर को चलाने का, कि कोई बड़ा इंसान है, कोई बड़ा फेस जो है वो इस मूवी को साइन कर दे। ऐसे में बाई लक इनको अल्लू अर्जुन मिल गया, और अल्लू अर्जुन ने कहा कि चलो ठीक है बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को तो। अब अल्लू अर्जुन की एक खासियत है कि ये कोई भी रोल अच्छा कर लेते हैं, ये इनकी खासियत है। और ये जो पुष्पा का कैरेक्टर था ये थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा विचित्र मैं कहूंगा, और ये जो कॉन्सेप्ट था ये भी अलग था। और सबसे मुश्किल काम था स्टोरी। मूवी की स्टोरी कुछ अलग नहीं है, वो कहते हो सस्पेंस से भरी हुई, थ्रिल से भरी हुई, वैसी नहीं है, एकदम सिंपल स्टोरी। और ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। तीसरा पॉइंट ये कि ये पार्ट 2 बनने वाला था, मतलब 2 पार्ट्स में मूवी आने वाली थी। अब 2 पार्ट में मूवी जो आती है ना, उस पर रिस्क बड़ा होता है कि दूसरा पार्ट तभी आता है जब पहला पार्ट चलता है। अब पुष्पा के चलने के उतने चांसेस नहीं थे, क्योंकि पहले तो ये लोग मार्केटिंग करते नहीं है, प्रमोशन उतना करते नहीं है। लेकिन अल्लू अर्जुन ने कहा देखो किसी की जरूरत ही नहीं है, मैं मेरी एक्टिंग से ही सब कुछ कर दूंगा, और इन्होंने कर भी दिया। और अब जाके इसका पार्ट 2 आया 2024 के एंड में, मतलब 5 दिसंबर को रिलीज हो जाएगा, तभी इसका मूवी रिव्यू करेंगे। अभी आते हैं ट्रेलर पे। अब ट्रेलर कैसा है? ट्रेलर अच्छा है, ट्रेलर यूनिक है, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है। अब अच्छा इसीलिए क्योंकि पुष्पा मूवी पसंद है, और मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, हम और आप दोनों इंतजार कर रहे थे कि कब आएगी, तो आ गया। नहीं सी खुशी में हम कह देते अच्छा है। यूनिक इसलिए क्योंकि स्टाइल अलग है, वो दिखाने की कोशिश नहीं की कि भैया हम ही है, ये नहीं, पुष्पा को पुष्पा ही रहने दिया गया है, जो अच्छा है। ट्रेलर में तो रहने दिया है, मूवी में पता नहीं। अनप्रेडिक्टेबल इसलिए क्योंकि इन लोगों की खासियत है कि ये लोग कभी स्टोरी को लीक नहीं करते, जैसा सिंघम 3 ने कर दी थी। भैया 3 मिनट का ट्रेलर मैं 10 से 20 बार देख चुका हूँ, मेरे को घंटा कुछ समझ में नहीं है कि मूवी में क्या होने वाला है। स्टोरी आगे बढ़ने वाली है, जो पार्ट 2 में थी उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, इतना ही पता है, बाकी कुछ पता लगने ही नहीं दिया है। ये हमेशा साउथ वालों का एक प्लस पॉइंट होता है। कैरेक्टर्स की बात करें तो 3 कैरेक्टर्स जो मेन होंगे मेरे हिसाब से, वैसे तो बहुत सारे पर 3 मेन होंगे, बाकी सब जो है वो साइड रोल प्ले करेंगे। एक होगी श्रीवल्ली, भंवर सिंह और पुष्पा भाऊ। भंवर सिंह में आते इट इज अ वेरी डेंजरस मैन। मुझे भंवर सिंह बहुत पसंद है एज अ विलन। ये वो थोड़ा सा मनी आइश की याद दिलाता है कि भैया पुष्पा भाऊ भले ही गलत है, वो 2 नंबर के काम करते हैं, फिर भी हमें वो पसंद है। भंवर सिंह इनफैक्ट की पुलिस वाला है, लेकिन हमें भंवर सिंह से ज्यादा पुष्पा भाऊ पसंद है, जो कि आजकल की मूवी इसी तरह चलती है। लेकिन चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब ट्रेलर में भंवर सिंह की जो एंट्री थी ना, वो मुझे बहुत पसंद आई। वो जो सॉन्ग बजा था ना,
वाह, वो जो उनके एक दो सीन कट हुए, वो जो कत्लेआम मचाते हैं, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग कि पुष्पा बाबू किस तरह भंवर सिंह से लड़ते हैं, किस तरह उनसे जीतते हैं। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों आमने सामने कब आते हैं। भंवर सिंह इज अ वेरी डेंजरस मैन, यू नो दैट, वी नो दैट कि पार्ट 1 में उन्होंने झुका दिया था पुष्पा बाबू को, बाय द वे। बाद में हिसाब बराबर कर लिया पुष्पा बाबू ने, लेकिन झुका तो दिया था। रश्मिका मंदाना इज अ वेरी गुड। एनिमल के बाद अब पुष्पा 3 एक के बाद एक टॉप क्लास मूवी साइन करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। अच्छा है, अब इनका जो कैरेक्टर है वो तो श्रीवल्ली का, अब देखते हैं ये हाउसवाइफ का रोल प्ले करती है या तो फिर कुछ और ही इनका रोल हो जाता है, पता नहीं। मैक्सिमम चांस तो यही है कि अब इनका जो रोल होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि श्रीवल्ली तो है नहीं, तो मेरे हिसाब से शायद ये रोल कम हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि विजय सेतुपति है या नहीं, क्योंकि जब विक्रम मूवी आई थी विजय सेतुपति ने अपनी एक्टिंग से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी और पूरे इंडिया को अपना फैन बना लिया था। और उसी टाइम में पुष्पा पार्ट 2 का वो कहते हो ना शूटिंग का वर्क या फिर कास्टिंग सिलेक्शन शुरू भी हो चुका था। ये खबर भी आ गई थी कि विजय सेतुपति ने साइन कर लिया पुष्पा 2 को। ये देखेंगे हमें पार्ट 2 में। और अभी तक ना तो उनका कोई सीन वायरल हुआ या फिर हम गूगल करके देखें तो विजय सेतुपति कहीं नहीं है पार्ट 2 में। इससे ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि पार्ट 2 में विजय सेतुपति हमें नहीं दिखेंगे। तो ये ख्याल ये दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं सोच रहा था कि शायद होंगे, होना चाहिए था, वो बात अलग है, लेकिन है नहीं। ये भी चलो ठीक है। अब ट्रेलर से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मूवी कहां तक जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ भैया ये मूवी फोड़ दिए, तोड़ दिए, मचोड़ दिए, ये बिल्कुल वो कहते हो चीथड़े निकाल देगी, सबके सुपड़े साफ कर देगी। अच्छा हुआ सिंघम 3 को इसके आसपास रिलीज ना किया भैया। एक दिन नहीं हुआ जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब अभी अभी इसका ट्रेलर हुआ है। 40 मिलियन व्यूज हो चुके हैं पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन में, टी सीरीज में। अगर अजय देवगन भैया पंगा ले लेते भैया हालत खराब हो जाती। तो ये अच्छा किया कि भैया दूर दो। देखो पुष्पा बाबू से दूरी बनाए रखो, अपना ही फायदा है उसमें। अब मैं अभी बताता हूँ कि पार्ट 3 कितना कमा रही है। वैसे तो मूवी देखने के बाद मैं बताता हूँ, पर मैं फर्स्ट डे का कलेक्शन इसमें प्रेडिक्ट करता हूँ, क्योंकि पैन इंडिया मूवी है ये। मैं कहता हूँ ये पहले दिन कमा रही है 100-150 करोड़। 100-150 मैं कहता हूँ भैया देखो 326 करोड़ इसने लाइफ टाइम कलेक्शन किया था पार्ट 1 में। मैं कहता हूँ 2 दिन में ये 300 करोड़ पार कर जाएगी। 120 करोड़ मैं कहता हूँ कि एक दिन में ये कमा रही है 120 करोड़, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अब आपका क्या कहना है कमेंट में बताओ। और आज के लिए मेरे पास उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।